महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता सरकार ने तलाश लिया है। मनोज जरांगे की मराठा आरक्षण की मांग को मान लिया गया है। फडणवीस सरकार ने जरांगे की कुछ मांगों को माना और कुछ को नहीं माना। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार को सरकार से मांगे माने जाने के बाद अपना 5 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने जल संसाधन मंत्री व मंत्रिमंडल उप समिति अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के हाथों नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ा। जरांगे ने कहा कि यह मराठा वाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए स्वर्णिम दिन है। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे आज रात 9 बजे तक शांति से मुंबई छोड़ दें। अपने इस खास वीडियो में हम आपको मनोज जरांगे की मांगों, क्या है हैदराबाद गजट, मराठा को कुणबी जाति से जोड़ने का संबंध क्या है के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। मनोज जरांगे एक ऐसे नेता जो मराठा लोगों के लिए अब एक मसीहा बन गए हैं। अपने जान की चिंता किए बिना मनोज बिना कुछ खाए पिए अपनी मांग पर अड़े रहे। जरांगे पाटिल की मांग थी कि हैदराबाद गजट को प्रमाण मानते हुए उन सभी मराठों को कुणबी का दर्जा दिया जाए जिनके पूर्वजों के नाम गजट में शामिल रहे। मनोज जरांगे ने कहा कि 58 लाख कुणबी के रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों में लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि रिकॉर्ड मिले हैं। वंशावली समिति तालुका स्तर पर बनाई जाए और शिंदे समिति को कार्यालय दीजिए। शिंदे समिति को रिकॉर्ड जारी रखने का काम करने दीजिए, बंद मत कीजिए। मराठा और कुणबी एक ही है, ऐसा जीआर निकालिए। सरकार ने कहा कि मामला जटिल है, इसमें समय लगेगा, 1 महीना लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 2 महीना लीजिए पर जीआर निकालिए। हमारी मांग है कि रिश्तेदार सगे संबंधी का निर्णय लीजिए। हालांकि सरकार ने उनकी यह मांग मान तो ली है, लेकिन उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार एक समूचे समूह को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को आवेदन करना होगा, तब उनके मामलों की पूरी पड़ताल करके ही उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मनोज जरांगे की कौन कौन सी मांगे सरकार ने मांगी, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे की कुछ मांगों को मान लिया है। सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए हैदराबाद गजट जारी करेगी और साथ ही सतारा व औंध गजट भी लागू होगा। मराठा आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे और मारे गए परिवारों को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी सरकार देगी। कुणबी जाति से जुड़ी 58 लाख एंट्रीज का रिकॉर्ड पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। मराठावाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठों को ही फिलहाल कुणबी जाति के जरिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं हर मराठा को कुणबी घोषित करने की प्रमुख मांग पर सरकार का कहना है कि यह कानूनी और तकनीकी तौर पर जटिल है, कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। जरांगे पाटिल ने कहा कि किसी के रिश्तेदारों को कुणबी प्रमाण पत्र मिला है तो बाकी परिवार को भी मिलना चाहिए। इस पर अब तक 8 लाख आपत्तियां आई हैं, जिन्हें निपटाने में वक्त लगेगा। इस तरह महाराष्ट्र के सभी मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में क्या है हैदराबाद गजट। आज के महाराष्ट्र का मराठावाड़ा एवं पश्चिमी महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र आजादी से पहले निजाम हैदराबाद की रियासत का हिस्सा था। हैदराबाद रियासत के गजट में खेती करने वाले मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी का दर्जा दिया गया था, जो कि विदर्भ सहित महाराष्ट्र के कुछ और भागों में कुणबी समुदाय के लोगों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण प्राप्त है। इसीलिए मनोज जरांगे पाटिल की मांग थी कि पूरे मराठावाड़ा एवं पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठों को भी हैदराबाद गजट के अनुसार कुणबी मानकर उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण प्रदान किया जाए। पिछले वर्ष सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में गठित समिति ने बड़ी संख्या में लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र वितरित भी किए थे। आपको बता दें, अब मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार पुराने हैदराबाद गजट को लागू करेगी। सतारा और औंध गजट पर यह आश्वासन दिया गया है कि कानूनी जांच के बाद एक निर्णय लिया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि मराठा को कुणबी जाति से जोड़ने का क्या संबंध है। हैदराबाद गजट के अनुसार मराठावाड़ा क्षेत्र की कुणबी जाति को ओबीसी में रखा गया था। सरकार के हैदराबाद गजट स्वीकार करने के बाद मराठावाड़ा में मराठा समुदाय अब कुणबी के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कुणबी एक किसान जाति महाराष्ट्र में ओबीसी सूची में शामिल है। हैदराबाद अभिलेखों से पता चलता है कि मराठा जो कृषि का काम करते हैं, मराठावाड़ा में एक बड़ा समुदाय थी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े माने जाते थे। हैदराबाद गजट से यह भी पता चलता है कि मराठा समुदाय भी कुणबी समुदाय की तरह है। हैदराबाद निजाम ने
अपने शासनकाल के दौरान मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। आधिकारिक राजपत्र में औपचारिक रूप से जिक्र मिलता है, जिसमें मराठा और कुणबी को एक समान माना गया है। हालांकि 1884 के एक पुराने दस्तावेज में मराठा का जिक्र नहीं है, बल्कि कुणबी का जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय मराठों को कुणबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। देश की आजादी के बाद मराठावाड़ा महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा बन गया और इस समुदाय को मराठा कहा जाने लगा। मनोज जरांगे शुरू से ही तर्क देते रहे हैं कि मराठों की प्रामाणिक वंशावली का पता लगने के लिए 1884 के दस्तावेज पर विचार किया जाना चाहिए। फडणवीस ने जारी किया सरकारी आदेश। सरकार ने मनोज जरांगे की मांगों को मानते हुए सरकारी आदेश यानी जीआर जारी कर दिया है कि हैदराबाद गजट के अभिलेखों को मराठा समाज के सदस्यों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए वैध साक्ष्य माना जाएगा। सरकारी आदेश में कहा गया कि आजादी के पहले की हैदराबाद रियासत की सन 1900, 1902, 1918, 1923, 1926, 1928 और 1948 में जारी अधिसूचनाएं एवं अभिलेखों को मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे मराठा समाज को कुणबी मानकर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटे के अंतर्गत शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकेगा। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को आवेदन करना होगा और तब उनके मामलों की पूरी पड़ताल करके ही उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऐसे में इस पूरे आरक्षण आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।